हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथ के इस क्लास में। आज हम लोग समझेंगे वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है, स्क्वायर रूट का ये क्लास है। जैसे कि हम एक रूल दिया गया है, रूल के माध्यम से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। दिया गया कोई भी संख्या जब पूर्ण वर्ग होगी तो इसके सभी गुणखंड जोड़ा में होंगे। मतलब इस रूल का अर्थ है कि कोई भी गुणखंड का जोड़ा अलग अलग नहीं हो सकता है, हमेशा होगा तो बराबर में होंगे, दो दो के जोड़े में होंगे, तभी वो गुणखंड कहलाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, 120 में कम से कम कितना का गुणा किया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार 120 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम 120 का गुणखंड करेंगे, देखेंगे कि कौन कितना कम है। 120 का गुणखंड करेंगे तो हम लोग को आएगा 2 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये इतना आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसको वर्ग करने के लिए, मतलब कि वर्ग करने के लिए इसमें कितना का गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे तो देखते हैं। ये जोड़ा हो गया, फिर ये एक जोड़ा कम पड़ा है तो दो दो गुणा करेंगे इसमें। फिर 3 का भी जोड़ा नहीं है तो 3 का भी करेंगे। 5 का भी कम पड़ा है तो 5 का भी गुणा करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, देख लेंगे कि 2 3 6 6 5 30, हम लोग यदि 30 का 120 में गुणा कर देते हैं तो ये पूरी तरह से वर्ग हो जाएगा, पूरी तरह से वर्ग हो जाएगा। तो 120 गुणे 30 तो हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36 और 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ पर देख लेते हैं। तो कि ये किसका वर्ग हो जाता है, ये वर्ग हो जाता है आपका 60 का वर्ग हो जाता है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट रूल समझेंगे। जैसे कि नेक्स्ट रूल दिया गया आप लोगों के सामने, दिया गया जब किसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो वर्ग से प्राप्त अंकों की संख्या मूल अंकों से दुगुना या एक कम होती है। इसका अर्थ होता है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इससे दुगुना आएगा या दुगुना से एक कम आएगा। मतलब कि किसी हम मान लेते कोई भी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, यदि इसका हम वर्ग करते हैं या तो 4 आएगा, 4 अंक आएंगे, या 4 अंक से एक कम आएगा, मतलब 3 अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। ये हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के सामने, 18 का वर्ग करेंगे। 18 का वर्ग करेंगे तो सूत्र के अनुसार यदि 4 अंक आना चाहिए और 3 अंक आना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई एक आ गया तो हम लोग का सवाल सही हो जाएगा। तो कितना था, 18 का वर्ग होता है आपका 324, 324 हो गया। तो ये रूल को फॉलो कर रहा है। और एक दिया है 1024 का वर्ग दिया है, मतलब 4 अंक दिया है। तो 4 अंक देने का मतलब है कि 4 का वर्ग करेंगे तो 8 डिजिट आना चाहिए और एक कम आना चाहिए। मतलब 8 डिजिट आ भी सकता है और 7 डिजिट आ सकता है, इन दोनों में से कोई आ सकता है। तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर आपको रिजल्ट मालूम चलता है। तो कितना आएगा रिजल्ट, 1 0 4 8 5 7 6। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन करना है तो अपने माइंड का प्रयोग करके कर सकते हैं। चलिए गिनते हैं इनको, डिजिट कितना है, 2 2 4 2 6 1 7, 7 आ गया। तो रूल के अनुसार कहता है कि 4 है, 4 अंक दिया है तो इसका 8 अंक आ सकता है या 8 अंक से एक कम आ सकता है। तो ये 7 अंक है, मतलब कि हम लोग का सही है। अगला रूल देखते हैं। तीसरा रूल आप लोग के सामने दिया गया है। तीसरा रूल में कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल में प्राप्त अंकों की संख्या मूल संख्या से आधी या ज़्यादा होती है। मतलब इसका अर्थ है कि यदि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, मतलब कि कोई किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो 4 डिजिट का वर्गमूल निकालते हैं तो उससे आधा आएगा। मतलब 4 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 डिजिट आएगा या उससे ज़्यादा एक अंक ज़्यादा आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है 1024 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1024 में कितना डिजिट है, 4 डिजिट है। 4 डिजिट का मतलब वर्गमूल निकालते हैं तो 4 डिजिट दिया गया है तो 2 डिजिट का हम लोग का उत्तर आएगा। तो 1024 का किसका वर्गमूल है, 32 का वर्गमूल है, मतलब कि 2 डिजिट आ गया। मतलब कि रूल फॉलो कर रहा है। एक देख लेते हैं, ये 2 2 4 1 5, 5 अंकों का हम लोग का वर्गमूल निकालना है। तो 5 अंकों का वर्गमूल कहता है कि इसका आधा आएगा, आधा आएगा तो ढाई, ढाई तो नहीं होगा लेकिन इससे एक ज़्यादा हो सकता है, मतलब कि 3 अंकों का हो सकता है। 3 अंकों का होगा तो नोट में ये भी लिखा गया है दशमलव में हम लोग नहीं लेंगे। जैसे कि इसका 5 है तो ढाई आना चाहिए, लेकिन दशमलव में नहीं लेने के लिए कहा है तो हम एक ज़्यादा लेंगे। मतलब कि ज़्यादा बोला है रूल के अनुसार तो 3 होगा। तो एक वर्गमूल दिया गया है 15 8 7 6, 15,876 का वर्गमूल कितना होता है,
तो आप लोग देखेंगे ये होता है 126 का ये वर्गमूल होगा। मतलब कि देखते हैं कि ये 5 अंकों का डिजिट है, ये भी 5 अंकों का डिजिट है। आंसर कितना आ रहा है? 3 अंकों का डिजिट आ रहा है, ये भी 3 अंकों का डिजिट आ रहा है। मतलब कि रूल फॉलो कर रहा है। अगला रूल देखते हैं। चौथा रूल आप लोगों के सामने दिया गया है। चौथा रूल में क्या दिया है? जिस संख्या के अंत में, मतलब कि जिस संख्या के अंत में कोई भी संख्या दिया रहा है उसका अंत में 2, 3, 7, 8 और केवल एक जीरो हो, मतलब सिंगल जीरो हो, तो उस संख्या का कभी भी पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका अर्थ है यदि कोई भी संख्या दिया गया है उसके संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और केवल एक जीरो दिया हो तो उस संख्या का वर्गमूल हम कभी भी निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ये एसएससी एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएसएल में। निम्न में से कौन 4 अंकों की संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है? पूर्ण वर्ग होने के लिए कौन कौन सा शर्त होने चाहिए कि होने चाहिए 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा होगा। ये देखिए 5 ये भी हो सकता है और 1 ये भी हो सकता है और 7 ये नहीं हो सकता है और 2 ये नहीं हो सकता है। मतलब कि हम लोग को ज्ञात हो गया कि ए और बी में से कोई एक होगा। मतलब कि 4 अंकों का डिजिट का है। मतलब 4 अंकों का हम लोग वर्ग करेंगे तो 8 अंक आना चाहिए या उससे एक कम अंक आना चाहिए, मतलब 7 अंक आना चाहिए। तो इन दोनों में से हम लोग देखेंगे किसमें 7 अंक है या 8 अंक है। तो 2, 2, 4, 2, 6 इसमें 6 अंक है तो ये तो नहीं हो सकता है। और बचा एक बी ऑप्शन, ये हो सकता है। समझ में आया? आज के लिए यही क्लास अंत करते हैं और आगे भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।